हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी विद ओम पर स्वागत है। आज मैं फिजिक्स 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया इस बार है, बोर्ड परीक्षा में आने के चांस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र क्या होता है, वो आपको निकालना है, सिद्ध करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। संधारित्र की जो धारिता है किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसके कारक भी आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन करने से पहले यहाँ पर इसका क्या करना होता है, चित्र आप लोगों को बनाना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका चित्र बना लिया। चित्र क्या है, इसको एक्स और वाई क्या है, दो प्लेटें यहाँ पर हैं। फिर वाई प्लेट को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, मतलब इसको ग्राउंड कर देते हैं। और एक्स प्लेट को प्रेरण से जोड़ देते हैं। जो भी यहाँ पर एक्स और वाई प्लेट के बीच की दूरी होगी वो कितनी हमने ले रखी है, यहाँ पर स्मॉल डी। अब इसी को, चित्र को देखकर यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखनी होती है। फिर इसके बाद इसी से व्यंजक को सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है हल। यहाँ पर इसको, चित्र को आप में क्या दिख रहा है, माना एक समान क्षेत्रफल की एक्स और वाई दो प्लेटें, सोई हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, माना एक समान क्षेत्रफल की एक्स वाई दो प्लेटें हैं। तो यहाँ पर जो एक समान क्षेत्रफल है, एक्स और वाई दो क्या है, प्लेटें हैं। इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। कितनी यहाँ पर है, डी। तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। जब हम एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, जब क्या करते हैं, एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो उसकी भीतरी सतह धनावेशित हो जाती है। मतलब हम एक्स प्लेट पर जब प्लस क्यू आवेश देंगे तो यहाँ पर जो भीतरी सतह है ये क्या हो जाएगी, धनावेश, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। और जब बाई प्लेट की भीतरी सतह क्या हो जाती है, ऋणावेश हो जाती है। इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दो तो इसकी भीतरी सतह क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और बाई प्लेट की क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, मतलब ऋणावेश हो जाती है। बाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जो वाई हमारी यहाँ पर प्लेट है, यहाँ इसको क्या जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। निरावेशन के कारण आवेश एक समान हो जाता है। यहाँ पर जब प्लस और माइनस बनते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, निरावेश हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, आवेश है हमारा एक समान हो जाता है। पूरे चित्र पर क्या हो जाता है, आवेश एक समान हो जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र के परावर्तक माध्यम में स्थित है। जो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ पर किसमें माध्यम में स्थित है, के परावर्तक माध्यम में स्थित है। तो हम ये, इसकी हमने थ्योरी लिख रही है। अब यहाँ पर इसका व्यंजक सोल्व करते हैं। तो व्यंजक सोल्व करने से पहले यहाँ पर क्या, समांतर प्लेट संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सभी लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पहले, इससे पहले आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे, उनमें आप लोगों को पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यहाँ पर ई बराबर होती है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व फार्मूला उसका क्या होता है, क्यू बटे ए। क्यू बटे ए। तो यहाँ पर सिग्मा बटे ए है, जहाँ पर सिग्मा इस वाले में लिखा है, यहाँ पर सिग्मा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, क्यू बटे ए। तो यहाँ पर ई बराबर सिग्मा की जगह पर क्या आ गया, क्यू बटे ए। यहाँ पर क्यू बटे ए के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई बराबर क्यू बटे ए के एप्सिलॉन नॉट। समीकरण इसको क्या डाल दिया है, एक। समीकरण इसको क्या डाल दिया है, एक। अब इसके आगे सोल्व करते हैं। इसके आगे सोल्व करेंगे तो बी बराबर क्या होता है, ईडी। बी बराबर हमारा क्या होता है, ईडी। ये सूत्र होता है बी बराबर ईडी। और इसमें समीकरण एक से ई का मान रखने पर, तो समीकरण में एक का ई का मान क्या है, समीकरण एक एक जो है उसमें ई का मान क्या है, ई बराबर क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट था। तो यहाँ पर जो भी उसका ई का मान निकाला हमने था, समीकरण एक डाला था, वहां पर इसको मान, अब यहाँ पर ई का मान पुट कर देंगे। तो बी बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। क्या हो जाएगा, बी बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट डी। तो यहाँ पर बी बराबर इसको सही से लिख देते हैं, क्यू डी बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू और डी की गुणा हो जाएगी। तो क्यू डी बटे के एप्सिलॉन नॉट, समीकरण इसको क्या डाल दिया है, दो डाल दिया है। समीकरण इसको क्या डाल दिया है, दो डाल दिया है। तो इसके बाद जो संधारित्र की धारिता होती है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, सी बराबर क्यू बटे वी। संधारित्र धारिता क्या होती है, सी बराबर क्यू बटे बी। तो समीकरण दो से बी का मान रखने पर, यहाँ पर सी बराबर क्यू बटे बी है, समीकरण दो से इसका मान रखने पर, बी का मान रखने पर, तो सी बराबर बी का मान यहाँ पर रखेंगे तब। तो आप लोग देख सकते हैं सी बराबर क्यू बटे बी। यहाँ पर बी का मान कितना हमने निकाला है, क्यू डी बटे के एप्सिलॉन नॉट डाला था समीकरण दो। अब यहाँ पर से जो बी का मान यहाँ पर आया है,
वही कहाँ पर रखेंगे, इधर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण दो से बी का मान रखने पर, तो सी बराबर क्यू, यहाँ पर जो क्यू है बी की जगह पर जो वाला पूरा टर्म यहाँ पर लिख देंगे, क्यू डी बटे के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो ऊपर भी क्यू है नीचे भी क्यू है, जो सेम होती है तो उसे काट देते हैं, क्यू से क्यू कट गया। तो जो यहाँ पर तीसरा टर्म होता है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जो यहाँ पर तीसरा टर्म होता है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो सी बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा, एक। तो यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट एक से गुणा करेगा तो जो भी एक से गुणा करते हैं या भाग करते हैं वो संख्या होती है वही रह जाती है। तो यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर बटे में क्या बचा, डी। तो सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट बटे डी, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट बटे डी। हमारा यही सूत्र निकलेगा, समांतर प्लेट संधारित्र का यही सूत्र होता है, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट बटे डी। यहाँ पर सी क्या है, के क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है और डी क्या है। तो जहाँ तो सी यहाँ पर क्या होता है, सी बराबर होता है यहाँ पर संधारित्र की धारिता। सी क्या होती है, संधारित्र की धारिता। ए क्या होता है यहाँ पर, क्षेत्रफल। ए क्या है, क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ पर जो निर्वात होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। डी क्या होती है, प्लेटों के बीच की दूरी। हमारी जो एक्स और वाई प्लेटें थी इसकी बीच की दूरी क्या हमने मानी थी, डी। तो यहाँ पर वही हो जाएगा, डी क्या होती है, प्लेटों के बीच की दूरी। यहाँ पर जो के है, के बराबर क्या होता है, के होता है परावर्तक माध्यम। के क्या होता है, परावर्तक माध्यम। जो परावर्तक माध्यम होता है, के का मान कितना रखते हैं, वैसे एक रखते हैं। कितना रखते हैं, एक। और यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में कहा था इसने, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब हमको ये भी बताना है संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर पहला लिखा है नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। नंबर 1 क्या डाली हेडिंग है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। यहाँ जो संधारित्र की धारिता है किन किन बातों पर निर्भर कर रही है, जो अभी हमने सूत्र निकाला था, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो यहाँ पर जो हमारी धारिता है के पर निर्भर कर रही है, ए पर निर्भर कर रही है, एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर कर रही है और डी पर निर्भर कर रही है। तो नंबर 1 क्या हेडिंग डाले, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो इसमें क्या लिखना है, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, या प्लेटों का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो संधारित्र की धारिता घट जाती है। अर्थात संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो सी समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा, ई। यदि हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल है जो कम कर देंगे तो जो संधारित्र की धारिता का है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, संधारित्र की जो धारिता है हमारी, ये जो सी है, सी किसके समानुपाती हो सकती है, ए के। तो किसके समानुपाती होती है, ए के। तो सी समानुपाती ए। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल पर हो गया। दूसरा कौन सा यहाँ पर लिया है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। यहाँ पर जो इसकी बीच की दूरी होती है, यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देने पर संधारित्र की धारिता का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्लेटों की इनकी अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है अगर हम बढ़ा देंगे तो इसकी जो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तथा प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देने पर संधारित्र का मान बढ़ जाता है। अगर हम इसकी बीच की दूरी को क्या कर दें, कम कर दें, तो संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, अर्थात संधारित्र की धारिता दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर धारिता को बढ़ाएंगे तो इसकी दूरी कम होगी, अगर और धारिता को कम करेंगे तो इसकी दूरी बढ़ेगी। तो सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d। तो सी व्युत्क्रमानुपाती 1/, क्या हो जाएगा, डी। तीसरा यहाँ पर कौन सा लिया है, तीसरा परावैद्युतांक माध्यम पर। परावैद्युतांक माध्यम पर यदि परावैद्युतांक माध्यम का मान बढ़ा देते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यदि परावैद्युतांक माध्यम का मान क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि परावैद्युतांक माध्यम का मान कम कर देते हैं तो संधारित्र की धारिता का मान भी कम हो जाएगा। यदि परावैद्युतांक माध्यम जो मान है हम कम कर देंगे तो उसका जो संधारित्र की धारिता यहाँ पर होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। अर्थात संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, अर्थात संधारित्र की जो धारिता है हमारी, परावैद्युतांक जो माध्यम होता है उसकी क्या होती है, समानुपाती, मतलब क्या होती है, समानुपाती होती है। तो सी समानुपाती के, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी समानुपाती के। तो यहाँ पर सी समानुपाती के हमारा आ गया, तो सी समानुपाती के।
यही हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में। संधारित्र की धारिता पर इसका सूत्र निकालने के लिए और किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसीलिए यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये सूत्र हमारा निकल के आया है, इसको किसी प्रकार आप लोग सूत्र इसको निकालेंगे। थैंक यू।